अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमल दुआ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र सज्जाद मीर के साथ। आप जैसे कि जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हमें स्टूडेंट्स और यूथ भी ज्वाइन करती है और मारूफ मुमताज़ तजिया निगार सज्जाद मीर साहब भी मौजूद होते हैं। खुश आमदीद कहूँगी मीर साहब आपको। और आज जो यूथ से हमें ज्वाइन किया, राना वहीद हैं, फ़ारूक अहमद हैं, उमर फ़ारूक हैं, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और मीर साहब आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी तबीयत मेरे ख्याल में ठीक नहीं है आज, बस मौसम ऐसा है तो तबीयत लेकिन बड़ी हिम्मत है आप उसके बावजूद भी 4 सीढ़ियाँ चढ़ के आए प्रोग्राम करने के लिए। नहीं जी, बहुत शुक्रिया। मीर साहब आज जो है वो बहुत सारे अहम वाक़यात हैं, बहुत अहम खबरें भी हैं, ख़ासतौर पर सेनेट और काबीना में कुछ अहम फ़ैसले हुए। सेनेट का इजलास आज भी हो रहा है। सोचा जा रहा है कि शायद जो सेनेट में तौहीन अदालत का कानून है वो पास कर दिया जाए। आप क्या समझते हैं कि इसके बाद हालात किस रुख की तरफ जाएंगे? देखें, बात यह है जी कि कानून तो कल तो शोर मचता रहा सेनेट में, दोहरी शहरियत का जो बराह रास्त बिल वहाँ पेश किया गया जी। और कल बहुत से लोगों ने कहा कि दोहरी शहरियत के मसले पर हुकूमत खुद संजीदा दिखाई नहीं देती। उसकी पार्टी के अरकान भी और उसके हवारी भी जो है इसके खिलाफ बोल रहे हैं। लगता ये है कि ये 2/3 से जो तरमीम होती है वो तो पास नहीं कर पाएंगे जी। लेकिन दूसरा बिल जो सेनेट में आया हुआ है तौहीन अदालत का, जो कौमी असम्बली से पास हो गया है, शायद उसको पास कराने के लिए ये एक खेल खेला जा रहा है कि तवज्जो लोगों की इधर लग जाए और ये बिल पास करा दिया जाए। आज 11 तारीख है, आज वो बिल पास होना है। इसलिए पास होना है कि अगर आज पास होगा शाम तक किसी वक्त भी, तो 12 बजे से पहले पहले सदर पाकिस्तान उस पर दस्तखत सबत कर देंगे और वो पाकिस्तान का 12 बजे के बाद कानून बन जाएगा। और जब वो कानून बन जाएगा तो कल जो वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत में पेश होना है तो वहाँ उनका वकील मौक़िफ़ इख्तियार करेगा कि पाकिस्तान का कानून बदल चुका है और चूँकि कानून बदल चुका है इसलिए अब मामला जो है वो नहीं बल्कि और तरह मुख्तलिफ़ तरीके से इसको देखा जाए। और यकीनी तौर पर फिर वो केस देखें ना, अभी एक रिट तो हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंटरटेन नहीं किया। इसलिए एंटरटेन नहीं किया कि जब तक कानून नहीं बनता, कानून बनने के दौरान कोई आप अपील फ़ैसला नहीं दे सकते। एक ही मिसाल हमारे यहाँ मौजूद है कि जब के हसबा बिल पास हो रहा था फ्रंटियर में, तो अमेरिका वाले बड़े घबरा गए थे कि हसबा हालांकि मुहासबे से निकला था, वो लगता था उनको जैसे इस्लामी शरीयत ला रहे हैं और मुशर्रफ भी बड़े चीख रहे थे, चीखम दाड़ मचा रहे थे, इसको रोका जाएगा। तो उस वक्त शायद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि ये बिल पास ना किया जाए या सदर इस पर दस्तखत ना करे, कुछ इस तरह की बात की गई थी, जो कि एक इंतहाई गैर मुनासिब लगा था उस वक्त बात को। लेकिन अननेचुरल जो बातें होती हैं वो तो वो होती हैं, हुआ करती हैं, और कहा जाता है जमहूरियत के नाम पर हुई हैं या किस नाम पर भी हुई हैं, अब वो मसला तो नहीं है। लेकिन तौहीन अदालत का केस जिसके बारे में ये एक मुत्तफ़िका राय है कि ये चलेगा नहीं, इसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्ट्राइक डाउन कर देगी, रिजेक्ट कर देगी, इसकी कोई यानी कि कानूनी हैसियत ही नहीं है। क्योंकि जो हमारे आइन में लिखा है आर्टिकल 203 और 204 में, उसमें अदालत के जो इख्तियारात हैं और अदालत के बारे में तौहीन वगैरह का मसला वो आइन का हिस्सा है जी। और ये रूल ऑफ प्रोसीजर, एक प्रोसीजरल तरीका होता है कि यूँ करो यूँ करो यूँ करो, उसमें तब्दीली आप कर रहे हैं सिंपल मेजॉरिटी के साथ। वो तब्दीली चूँकि आइन में तब्दीली नहीं है और आइन के तहत जो इख्तियारात हासिल है वो इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट से कोई नहीं ले सकता। वैसे भी उन्होंने कहा कि आइन के बुनियादी ढांचे से हटकर अगर आप कोई आइनी तरमीम भी करेंगे तो स्ट्राइक डाउन कर दी जाएगी। ये इंडिया भी करता है, उन्होंने 6-7 कर दी हैं, हमने असूल तो तय कर लिए, लेकिन आज तक कोई आइनी तरमीम जो है वो स्ट्राइक डाउन नहीं हुई। अब लगता है कि दोहरी शहरियत की अगर उन्होंने तरमीम कर दी जो हो नहीं पा रही तो वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगी। लेकिन तौहीन अदालत का कानून जो है ये मेंटेनेबल ही नहीं रहेगा। बल्कि फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम ने बहुत मज़े की बात कही थी, फ़खरू भाई तो बड़ी मज़े की बातें करते हैं, बड़े आसान तरीके से करते हैं। उन्हें कहा भाई इसको समझने के लिए तो 4 फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम चाहिए, यानी कि ये तो आसान काम नहीं है। कोई बड़े 4 वकील बैठ के सर जोड़ के बैठे और कोशिश करें कि समझने की कि ये क्या बना है या क्या हमाकत की है, तो फिर ही पल्ले पड़ सकती है। यानी कि अब आज कायरा साहब कह रहे थे कि जी हमने इम्तियाजी कवानीन ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि जजों को गोया इम्तियाजी हैसियत दी गई है। हालांकि सूरत हाल ये है कि इसमें आपने इस्तिस्ना का जो एक पैरा था उसको सब पे, पूरी काबीना पे लागू कर दी है। वज़ीर आज़म भी, वज़ीर आला भी, गवर्नर भी, तमाम वज़रा भी, सूबाई वज़रा भी, उनको इस्तिस्ना हासिल है। वो हुकूमत का बात हुक्म माने या ना माने, उन पर कंटेम्प्ट नहीं लग सकती। कंटेम्प्ट सिर्फ जज की या कोर्ट की तौहीन पर नहीं लगा करती, उनके अहकामात ना मानने पर भी लगा करती है या अदालत के फैसलों पर असरअंदाज होने पर भी लगा करती है। अगर कोई अदालत में मुकदमा होता था तो बाहर कोई तकरीर में कुछ कह देता था तो डर होता था कि इसको तौहीन अदालत लग जाएगी।
आमतौर पर कोई बाहर कमेंट पूछा जाता था, वो कहते हैं सब जुडिस है, जिसका मतलब है कि अदालत के ज़ेर समाअत है, इसलिए हम इस पर तबसरा नहीं कर सकते। अब एक्टिविज्म के ज़माने में कुछ बहुत सी छूटें तो मिली हुई हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब अदालत का हुक्म ना मानने पर भी अगर कोई अकड़ जाए, वज़ीर, कबीर, मुशीर, कोई भी, और सफ़ीर भी हैं कुछ जो अकड़े हुए हैं, तो उसके नतीजे के तौर पर आप इसको अदालत कुछ ना कर सके। अदालत के पास बड़े ऑप्शन है, और ये अदालत को धकेल रहे हैं कि 190 की तरफ जाए। 190 का मतलब ये होता है कि आप किसी को भी हुक्म दे सकते हैं कि उसको अबे करे, और वो हुक्म जो है फ़ौज को भी हो सकता है। बिल्कुल। बस। और एक न्यूज़ ब्रेक लेंगे मीर साहब, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कुछ बड़ी अहम एक रिसर्च भी है और ख़ास तौर पर लोड शेडिंग के हवाले से काबीना के इजलास में फैसला हुआ है, उस पर भी मीर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मीर साहब, जैसे कि सेनेट के हवाले से बात की, काबीना ने आज अपने इजलास में फ़ैसला किया कि मुल्क में यकसां लोड शेडिंग होगी। इसका मतलब है जो शहबाज शरीफ कह रहे थे वो दुरुस्त था, और के वादे के बावजूद भी ऐसा नहीं हो रहा, तो उनकी बात में वज़न था या जो आज फैसला हुआ, क्या देखते हैं आप? असल में ये बड़ी बुनियादी बात है जी। बात यह है कि मेरा ख्याल आज हमें जाना चाहिए, मीनार पाकिस्तान पे बैठे हैं या कहीं जहाँ भी बैठे हुए हैं, सरगोदी में शायद, वहाँ जाके उनको हार पहनाने चाहिए और पहना के कहा जाए चलो अब घर चलो, बहुत हो गई है, अब तो वफाकी काबीना ने फैसला कर दिया है कि मुल्क में यकसा लोड शेडिंग होगी। ऐसे इसमें बहुत सी मसाइल पैदा किए हुए हैं 18वीं तरमीम ने भी, और जिसमें यह है कि जिस सलाह, यानी लेकिन वो गैस के मामले में है ज़्यादा, कि जिस सूबे में गैस पैदा होगी पहले उसकी ज़रूरतें पूरी करेगा, फिर वो दूसरी जगहों की पूरी करेगा, लेकिन ज़रूरतों की गुंजाइश क्या है, किस हद तक पूरी करेगा, क्या नहीं करेगा। लोड शेडिंग जो गैस की वो ज़्यादा पंजाब में होती रही है। अच्छा, अब यहाँ ये मसला पैदा हो गया बिजली का, कि बिजली में कराची में आम तौर पर ज़्यादा मकदार में बिजली जो है प्रोवाइड की गई है। 600-700 मेगावाट उनकी शॉर्टेज थी जो वापदा पूरी करता है, और वही शॉर्टेज जो है वो यहाँ की शॉर्टेज को डबल कर देती है। अगर यहाँ की शॉर्टेज भी 600-700 हो और 600-700 वो आ जाए, तो आपका समझिए कि 1400-1500 की शॉर्टेज जो बढ़ जाती है। नतीजे के तौर पर लाहौर में पिछले दिनों आप सब वाकिफ़ हैं कि जहाँ 1 घंटा बिजली आती थी 1 घंटा जाती थी, बल्कि कई वक्त ऐसा होता था कि 2 घंटे जाती थी 1 घंटा आती थी। जिनके पास यूपीएस थे वो फेल हो गए थे, जिनके पास जनरेटर थे वो जवाब दे गए थे, चलना बंद हो गए थे, नाकाम हो जाते थे। ऐसी सूरत में यानी कि एक रिएक्शन जो था, सनतें आपकी तबाह हुई पड़ी थी, फैसलाबाद की, दूसरी जगह की। रमज़ान सर पर है। अच्छा, इस वक्त जो वो कहते हैं कि हमारे सिस्टम में और बिजली शामिल हो गई, जो कहाँ से शामिल हो गई? भाई दरियाओं में पानी आ गया है, डैमों में पानी बढ़ गया है, तबेला और उसके जो वो हैं हमारे हाइड्रो के प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, वो बिजली पैदा कर रहे हैं, वो बिजली पैदा कर रहे हैं। डिमांड भी बढ़ गई है उसकी, यानी कि 1400 थी मेगावाट, अब 16,000 के करीब हो गई है। प्रोडक्शन 9,000 के करीब थी, अब 13,000 के करीब हो गई है। आज ये लेकिन काबीना ने एक माकूल फैसला ये किया है कि सर्दियों के करीब आके हमारे पास फर्नेस ऑयल की कमी हो जाए, गैस की कमी हो जाती है, और गैस की कमी को पूरा करने के लिए हमें फर्नेस ऑयल के जरिए बिजली पैदा करनी पड़ेगी। तो अभी से ऑर्डर दे दो भाई फर्नेस ऑयल का और मंगवा लो, ताकि उसको कमी पैदा ना हो। तो अगर बर वक्त सोचा जाए, रमज़ान के लिए जो सोच है ना कि जी सहरी और अफ्तार के वक्त लोड शेडिंग नहीं होगी, ये कोई फैसला नहीं है। वजह यह है कि उस वक्त लोड शेडिंग ना होना तो अच्छी बात है, उस पर लोड शेडिंग ना हो, लेकिन अगर सारा दिन लोड शेडिंग होती रहे तो लोगों के तो रोज़े जो हैं आज़ाब बन जाएंगे। जिस पर जो सूरत है, सूरज जिस तरह सवा नेज़े पे पहुंचा हुआ है, और जो क़यामत बपा होती है शहर में, और जो गर्मी की कैफियत है उसमें, तो लोगों के लिए गर्मियों के रोज़े रखना जो है, वो लोग बददुआएं देंगे इस हुकूमत को। शायद प्रोटेस्ट के लिए इस तरह निकल सके रोज़ों की वजह से, लेकिन यकीन कीजिएगा कि लोगों की हालत बहुत बुरी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में इन्हें रोज़ों में लोड शेडिंग को मिनिमम करना पड़ेगा, और सारा दिन रोज़ेदारों की सहूलत के लिए लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए होगी। और रात को अगर कुछ वक्फे के लिए लोड शेडिंग होती है तो शायद लोग बर्दाश्त कर लें, लेकिन रात को फिर लोगों को आराम भी करना होता है, सोना भी होता है, इबादत भी करनी होती है, दिन भर के थके होते हैं। लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि इस वक्त यकसा लोड शेडिंग नहीं हो रही थी। यूसुफ रज़ा गिलानी ने एनर्जी कॉन्फ्रेंस में ये वादा किया था कि जी यकसा लोड शेडिंग। मुझे समझ नहीं आती यूसुफ रज़ा गिलानी जो थे किस सियासत पे थे, यानी किस मार पे थे, कि वो कहने को तो अब तो पता चला कि वो कहते हैं मैं सराकी सूबे की बात करता हूँ तभी लोग मेरे खिलाफ थे, जिसका मतलब वो पंजाब के खिलाफ थे।
भाई यानी कि अगर ये मतलब है तो लोड शेडिंग उनको वज़ीर-ए-आज़म होने के ज़माने में पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा, मुल्तान में भी हुई है, बहुत सख्त शदीद हुई है, हर जगह होती रही है, सिंध के इलाकों में भी हुई है, लेकिन सिंध में कराची में ख़ास तौर पर लोड शेडिंग का जो दौरानिया रहा है वो बहुत कम रहा है। बिल्कुल। ऐसी सूरत में मेरा ख्याल में ये फैसला काबीना अगर इस पर अमल करती है, अभी तो मैं फूलों के हार पहना के शहबाज शरीफ को ले आऊँ तो कल फिर उनको टेंट में जाना पड़े तो बड़ी मुश्किल पैदा होगी, लेकिन अगर सचमुच अमल करती है तो कुछ रिलीफ मिल सकता है यहाँ के लोगों को भी। अभी 2-4-6 दिन पहले वहाँ कुछ प्रॉब्लम पैदा हुआ था जिसकी वजह से जो 600 मेगावाट बिजली थी वो KSC को नहीं दी गई, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन को दी गई। MKM ने धमकी दी, अगले दिन बिजली ले आए। तो ये जो वफाकी हुकूमत का स्टाइल होता है कि उनके इत्तेहादी अगर उनका बारे में किसी को प्रेशराइज करें तो वो उसकी बात तो मान लेंगे और ऑपोजिशन के इलाकों को एक तरह से बिजली के मामले में फाकों में मुब्तला रखेंगे, तो ये कोई दुरुस्त पॉलिसी नहीं थी, हिकमत अमली नहीं थी। बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए भी लोगों को, आवाम को नज़रअंदाज करके जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनको उनसे कुछ फ़वाइद हासिल होने हैं उनको मद्देनज़र रखा जाता है।